हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीजनिंग फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 2। ये हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है समय एवं घड़ी का है। हम पहले इसके जो वीडियो अपलोड किए हुए हैं वो लेक्चर लिए थे रेशियो का, रेशियो एंड प्रपोर्शन का। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट थे, हम उसमें आप लोगों को बता चुके हैं। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा बैच है बहुत एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं और आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में बन सकता है हम उसमें आप लोगों को बता देंगे। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा अच्छे से, और बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। तो ज़रूर कमेंट करिएगा कैसा लगा वो वीडियो। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो आज का ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को सिलेबस तो पहले कंप्लीट करा चुके हैं हम। जितने भी सिलेबस थे ये सारा कुछ हम डिस्कस कर लिए कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है। जो आप एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं तो क्या पढ़ना है, और अगर नॉर्मल आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को क्या ध्यान देना है, तो हम सारा कुछ आप लोगों को बता चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप इस सिलेबस को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसका हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों हम करा चुके हैं, पूरा अच्छे से बताए हैं एक एक चीज़ की आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये सारा कुछ ठीक। और यहाँ पे आप लोगों को अगर एमटीएस टारगेट कर रहे हैं तो इस पे ज़्यादा आप लोग फोकस मत करिएगा। बस इसमें 1-2 चैप्टर हैं, पेपर कटिंग और मिरर इमेज, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एमटीएस के लिए बस। और ऊपर का तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल में तो क्वेश्चन आते ही हैं उसमें। तो हम क्या कल देख रहे थे, कल के लेक्चर में हम डिस्कस किए हुए थे कि समय एवं घड़ी, समय एवं घड़ी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वो सारा कुछ हम कल बता दिए थे कि घड़ी क्या होता है, कैसे उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे कोड बनते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन हमारा क्या है, यहाँ पे घंटे एवं मिनट की सुई के बीच का कोड जो होता है वो हमारा क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। अंतः कोड होते हैं, बाह्य कोड होते हैं। मतलब कि आप लोगों का जो घड़ी का सुई है, मान लीजिए 3 बज रहा है, ठीक, यहाँ पे ये हो गया, ठीक। तो एक जो ये वाला जो कोड बनेगा ये अंतः कोड रहेगा, ठीक। और ये वाला जो कोड है ये बाह्य कोड है, ठीक। तो आप लोगों को इसको ध्यान में देना है। तो ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, अंतः और कोड और बाह्य कोड। और जनरली घड़ी में कितने एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, आप लोगों को बता दिया गया है। एक डायल होता है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। डायल हमारा वो होता है, आप लोगों को बताए थे, एक सर्कल में और एक स्क्वायर में बनता है। तो हमारा ये सर्कल और स्क्वायर का जो ये घड़ी का शेप होता है इसी को हम डायल कहते हैं, ठीक। ये 2 ही टाइप में बन सकता है और किसी टाइप में नहीं बन सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान में दीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, घंटे की सुई। घंटे की सुई आप लोगों को पता ही है, छोटा वाला जो सुई होता है, हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई, ठीक। और ये डायल है जो हमारा इसका शेप है, ऐसे भी दिया रहता है। तो इसमें भी आप लोगों का ऐसे करके दिया रहता है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और यहाँ आप लोगों को पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे पीडीएफ वगैरह, और आप लोगों को यहाँ पे न्यूज़पेपर भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल की, तो आप लोग पेपर वगैरह ज़रूर पढ़ते होंगे, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले के जो हम आप लोगों को कल बताए हैं वो यहाँ पे
ट्रिक काम आता है जो कल समझाए थे। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं? तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है, एक बार ट्राई करिए अपने से। यदि किसी घड़ी में 2 बज रहे हैं तो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच की कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये आप लोगों को कोण बताना है। तो ये हमारा पहले जो क्वेश्चन है क्लॉकवाइज है, ठीक, क्लॉक का है, टाइप 1 है और निश्चित समय का है। इट मीन्स कि आप लोगों को यहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चंस कराने वाले हैं हम। यहाँ पे टाइप 1 क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टाइप 2 में इसे थोड़े अपर लेवल के रहेंगे, ठीक। निश्चित समय मतलब यहाँ पे जो एग्जैक्ट टाइम होता है, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 2 बज रहे हैं इसमें, ठीक। मिनट घंटे के सुई पूछे। आप लोगों को पहले एक ज़रूरी चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों का एक घड़ी है, ठीक। इसमें जो कोड बनेगा, यहाँ घड़ी बना देते हैं, ठीक। ये हमारा घड़ी है, एक हावर्स का है और एक मिनट का है, ठीक। तो अगर यहाँ पे हमारा पूछे मिनट से हावर्स, ठीक, घंटे की तरफ, मिनट से घंटा जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अंतर कोण लेंगे, ठीक। अगर ये मिनट से हावर्स जाए तो हम यहाँ घंटा का लेंगे। अगर यहाँ पे हावर्स से मिनट जाए तो हम बाह कोण लेंगे, ठीक। ये हमारा अंतर कोण हो जाएगा, ये बाह कोण है, आप लोगों को पता है। तो जब अभी हम लेंगे इसको तो ये हमारा जब हावर्स से मिनट में रहेगा तो हम बाह कोण लेंगे, अगर मिनट से हावर में रहेगा तो हम अंतर कोण लेंगे। यहाँ आप क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिनट और घंटे, मतलब मिनट और हावर्स पूछा हुआ है। तो मिनट और हावर्स हम क्या करेंगे, अंतर कोण लेंगे, ठीक, अंतर कोण लेंगे। अगर यहाँ पे हावर्स और मिनट पूछा रहा था तो हम बाह कोण लेते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को पढ़िएगा क्योंकि इसी पे डिपेंड है। और आप लोग ऑप्शन भी देख लीजिएगा अच्छे से। और अगर आप लोगों का दिया रहे, दोनों टाइप का समझा देते हैं पहले, क्योंकि कल के वीडियो में आप लोगों को बताए थे, आप लोग फिर से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा 2 बजकर पूछा हुआ है, अंतर कोण पता चल गया, बाह कोण पता हो गया, ठीक। अगर मिनट से हावर्स रहेगा तो हमारा अंतर कोण लेंगे, हावर्स से मिनट रहेगा तो बाह कोण लेंगे, ठीक, बाह कोण लेंगे और यहाँ अंतर कोण लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा अगर मिनट से हावर रहेगा तो हम अंतर कोण लेंगे, हावर से मिनट रहेगा तो बाह कोण लेंगे। अगर हमारा बाह कोण में पूछ दिया कि ये इससे है तो हम क्या करेंगे, पहले अंतर कोण को निकाल लेंगे, ठीक। अंतर कोण में मान लीजिए हमारा 120 आया, ठीक। और बाह कोण हमारा कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है पूरा एंगल, एक परिवृत्त की परिधि 360 होती है। तो बाह कोण हम लेंगे 360 में से इसको घटाएंगे ना, 360 में से हम 120 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, यह जितना भी आंसर आएगा ये हमारा बाह कोण निकल जाएगा, ठीक। और ये हमारा जो है वो अंतर कोण हो जाएगा। आप लोगों को बताते हैं आगे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। तो हम इस क्वेश्चन का पहले आंसर ले लेते हैं। 2 बज रहे हैं तो एक घड़ी में 2 बज रहे हो तो मिनट और घंटे की सुई की डिग्री कितनी होगी, इनको पहले समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि किसी घड़ी में 2 बज रहे हैं तो मिनट घंटे की सुइयों के बीच की डिग्री, आप लोगों को पता ही है, बताए भी हैं, ठीक, कि यहाँ पे अगर पूछा है क्या मिनट से हावर तो हम अंतर को डिफाइन करेंगे। इट मीन्स कि ये वाला कोड आप लोगों को निकालना है। अगर बाहर कोड पूछा होता तो आप लोगों को ये वाला निकालना होता, ठीक। तो अंतर कोड पूछा हुआ है तो हम यहाँ पे जानते हैं कि ये हमारा एक होता है जो 30 डिग्री का होता है, यहाँ से 30 डिग्री, मतलब ये 2 हैं अंदर, इसके 10 मिनट, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 × 2 करेंगे, यहाँ पे 1 और 2 ऐसे फाइंड करेंगे ना।
जितना यहाँ पे छोटा रहेगा यहाँ से लेंगे या फिर इसको लेंगे। 1 2 तो कितना चल के गया है, 3 2 जा 6, तो हमारा 16 हो जाएगा। तो इसका जो बीच का जो कोण बनेगा हमारा, इसका जो बीच का कोण बनेगा ये हमारा 60 डिग्री का बनेगा। ठीक, 30 में हम इंटू करेंगे। जो भी हमारा पूछा रहेगा, अगर ये अंतःकोण का पूछ दिया तो हम अंतःकोण में बस नॉर्मली जितना हमारा दिया रहेगा उससे हम गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर अंतःकोण का आ जाएगा। तो हमारा 2 पूछा गया था, 2 बजे कितना हो रहा है, तो इंटू में हम यहाँ 2 करेंगे। ठीक, 30 में करेंगे। आप लोगों को 30 पता ही है कि हर एक जो एंगल है हमारा 30 है, हर एक घंटे पे जो बीच का एंगल बनता है वो हमारा 30 डिग्री का बनता है। 30 30 60 हो जाएगा, तो हमारा 60 डिग्री का बन जाएगा। ठीक, इंटू करना है, आप लोगों को इसमें ध्यान में देना है। तो यहाँ पे 60 हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी घड़ी में 4 बज रहे हो तो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच की डिग्री का कोण बनाइए। तो इसके बीच की डिग्री का कोण कितना बनेगा, 4 बज रहे हैं तो आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक, 4 बज रहे हैं तो ये ऐसे रहेगा, 4 ये हमारा 12 है। ठीक, 4 बज रहा है तो इसके बीच का कोण हमें निकालना है, ये डिफाइन करना है। तो हमें क्या करना होगा, 30 डिग्री जैसे हम पहले किए थे, यहाँ 4 दिया हुआ है तो 4 लिखेंगे। ठीक, तो हम इसमें इंटू करेंगे, 4 3 जा 12, तो 120 हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। पहले मिनट से हावर पूछा था। ठीक, तो मिनट से हावर देख लेते हैं। यहाँ पे मिनट से घंटा पूछा हुआ है। ठीक, मिनट से हावर है तो हमारा अंतःकोण निकलेगा। अंतःकोण हमारा कितना आया था, 120, तो 120 इसमें आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी घड़ी में 5 बज रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच की कोण कितना बनेगा। ठीक, तो हम आप लोगों को क्या बताए थे, पहले हमारा क्या होता है, क्या पूछा हुआ है, 5 बजे, तो यहाँ 5 हमारे यहाँ बजेगा। ठीक, इसका कोण, क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा कितना डिग्री बनेगा कोण, 30 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, 150 आएगा। ऑप्शन में 150 दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया है। तो यहाँ पे घंटा और मिनट पूछा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए, घंटा और मिनट पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, पीछे से, ठीक, बाहा कोण निकालना है हमें। हम आप लोग का ये टेस्ट कर रहे थे कि आप लोग इस पे ध्यान देते हैं कि नहीं, ये हमें बाहा कोण निकालना है। तो यहाँ ऑप्शन में तो कहीं 150 नहीं दिया हुआ है, तो बाहा कोण के लिए क्या करेंगे हम, जितना हम यहाँ पे निकाले हुए हैं अपना अंतःकोण 150 में से 360 में से 150 को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 210। ठीक, 0 में से 0 गया, 0 ही बचेगा, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 210। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान में दीजिएगा। फिर से बता देती हूँ, यदि किसी घड़ी में 5 बज रहे हैं तो घंटे का और मिनट, हावर से मिनट है तो बाहा कोण निकालना है, तो हम बाहा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतःकोण को हम इंटू कर लेंगे 3 से। ठीक, 30 से, तो जितना भी आएगा हमारा आंसर, यहाँ 5 दिया हुआ है तो 3 इंटू 5 कर लेंगे, तो कितना आया, 150 आया। 150 में से अब हम 360 को माइनस कर लेंगे। ठीक, तो हमारा कितना आ जाएगा, 210। तो ऐसे इसको करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी घड़ी में 7 बज रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच की डिग्री कितनी बनेगी। तो पहला हम क्या कर लेंगे काम, 7 इंटू 13 या 13 इंटू 7 21, यहाँ पे 7 3 जा 21। ठीक, हमारा 210 आ जाएगा। 210 इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 360 में से 210 को माइनस करेंगे। ठीक, 210 को हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0 0 5, और यहाँ पे 3 में से 1,
यहाँ पे 150 आ जाएगा। ठीक, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भी ऐसे ही दिया हुआ है। यदि घड़ी में 9 बज रहे हो तो मिनट घंटे की सुई के बीच की कोड बनाइए। तो यहाँ पे 9 इंटू 30 कर देंगे, 9 3 जा 27, 270। 270 आंसर में है, लगा देंगे शांति से। ठीक, 270 है तो हम लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था? मिनट से घंटे। एच पूछा हुआ था तो हम मिनट से घंटे में क्या करेंगे? नॉर्मल अंतर कोड निकालना है तो हम ये लगा देंगे, और बाहर कोड निकालना था तो इंटू करके उसमें माइनस कर देते, बस काम हो जाता हम लोगों का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी घड़ी में 3 बज रहे हो तो मिनट और घंटे की सुई 3 बज रहा है, 3 इंटू 13, 90 हो जाएगा। 3 3 जा 90, 3 3 जा 9, ठीक 9, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, 90 हो जाएगा। तुम्हारा इसमें 90 दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी घड़ी में 10 बज रहे हो तो मिनट और घंटे की सुई के बीच के डिग्री कोड बनाइए। ठीक, 10 बज रहा है, 10 इंटू 30, ठीक, तुम्हारा 300 आ जाएगा। 300 इसमें दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी घड़ी में 8 बज रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच की कोड का डिग्री बनाइए। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है? नॉर्मली आप लोगों को 8 इंटू 30 करना है, 240 आएगा। ठीक, इसमें ऑप्शन में 240 दिया नहीं है, तो मैं क्या पे है? यहाँ पे घंटे से मिनट है, मतलब HM दिया है। घंटे से मिनट में हम क्या करेंगे? बाह कोड निकालना है, तो बाह कोड में हमें यहाँ पे 240 आया। अब 360 में से हम 240 को माइनस करेंगे, 0 0, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 3 में से 2 गया 1, 120। 120 करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए जितना भी आज के वीडियो में बताए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, जो भी 2 दिया हुआ है तो यहाँ 3 बनाकर, 4 बनाकर, 5 6 7 पूरा 12 तक बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गया तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, बस इतना ही पूछेगा। और हम कल के वीडियोज़ जो लाएंगे नेक्स्ट, वो तो आप लोगों का मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा, तो आप लोगों का 3 डेज़ क्या चलता है? रीजनिंग चलता है और 3 डेज़ मैथ चलता है, तो हम उसमें मैथ पढ़ाएंगे। ठीक, अगला जो लाएंगे अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो वो ये आज का तो हमारा था निश्चित समय का था। अगला जो आएगा हमारा थोड़ा अपर लेवल का इसके रहेगा, और टाइप 2 क्वेश्चन लाएंगे। ठीक, तो आज के लिए हम बस यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।